जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी शिष्य सिद्धि साधनाओं के लिए हमारे पास आना चाह रहे थे, ठीक है, जो बनारस में आके हमारे पास सिद्धि साधनाओं को सीखना चाहते हैं तो बनारस आ सकते हैं। वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें सिद्धि साधनाएं कराई जाएंगी। और जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो गुरु दीक्षा के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को यही सारी जानकारियां दी जा रही हैं। 10 मई से बनारस में साधना चालू होगी, ठीक है। जिसे भी आना वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा ले, ठीक है। बाद में अगर आप तुरंत ही कहते हैं कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ, आप 2 दिन पहले अगर बोलोगे तो मैं नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप 2 दिन पहले मंत्र वगैरह याद नहीं कर पाओगे, कंठस्थ नहीं होता है तो साधना काल में फिर दिक्कत होती है, ठीक है। लोगों को जब पूजा के लिए बैठा लो तो ऐसे तो बोलते हैं गुरुजी मैं थोड़ी देर में कर लूंगा, लेकिन जब बैठा लो ना तो सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ता है, ठीक है। अब किसी को मंत्र नहीं आ रहा है तो फिर कोई देख के पढ़ रहा है, कोई मोबाइल से पढ़ रहा है, कोई फोटो लिख के पढ़ रहा है, तो इस प्रकार से साधनाओं में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसीलिए सभी को पहले से ही बता दिया जा रहा है, ठीक है, कि जिसे भी आना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही उसे बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इसीलिए सूचित किया जा रहा ताकि बाद में हमें आप ना बोलें कि गुरुजी आपने पहले ये बताया नहीं था और गुरुजी मुझे आना था, मैं आ नहीं सकता हूँ, आप मुझे बुला नहीं रहे। तो यही सारी चीजों को देखते हुए मैंने सबसे पहले ये सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। बाद में आप लोग मुझे मत बोलना, ठीक है। जो भी आना चाह रहा है पहले से पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो शत्रुओं से परेशान रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर शत्रु बाधा बहुत ज्यादा है, किसी तंत्र मंत्र से वो पीड़ित रहता है, कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई तंत्र मंत्र कराते रहते हैं। बहुत सारे देखो होगा क्षेत्रों के जो लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो और सिटी में भी होता है, शहरों में भी ऐसा होता है, एक दूसरे की जलन भावना से एक दूसरे के ऊपर तंत्र सब करते रहते हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मैं आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो ऐसी तंत्र क्रियाओं से परेशान हैं और उन्हें कहीं से समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं माता बगलामुखी की साधना लेकर आया हूँ जो शत्रु विनाश के लिए है, ठीक है। आपका शत्रु कैसा भी हो, आप उसे जानते हो या ना जानते हो, आपका गुप्त से गुप्त शत्रु हो, ठीक है, उसका भी माँ भगवती सर्वनाश कर देती है, ठीक है। उसे दंड देती है, अवश्य ही मिलेगा। वो चाहे कितना भी बड़ा साधक हो या कितना भी बड़ा ओझा सोखा हो या कितना भी बड़ा गुनिया हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे जैसा भगत हो, अगर उसने गलत किया है तो माता बगलामुखी के दंड से वो बच नहीं सकता, उसे दंड मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई किंचित मात्र संदेह नहीं है। जो ऐसी विद्याओं से परेशान हो रहे हैं लोग, वो हमसे संपर्क करके और मेरे सानिध्य में रह के माता बगलामुखी की सिद्धि कंप्लीट कर सकते हैं और अपने शत्रुओं से निजात पा सकते हैं, सारे तंत्र मंत्रों से निजात पा सकते हैं। सारे तंत्र मंत्र को नष्ट करती है भगवती और तुम्हारे शत्रुओं का समूल नाश कर देगी वो, ठीक है। क्योंकि उसके समक्ष ना ही कोई तंत्र चलता है, ना कोई ही मंत्र चलता है, ना ही कोई यंत्र चलता है। क्योंकि माँ भगवती का साधक जो होता है, जब माता जिसके ऊपर कृपा करती है तो उसके शत्रु उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। और ये सारी साधनाएं जो हैं बड़ा ही अच्छी हैं और बड़ा ही दैविक शक्तियां हैं, ठीक है। महाविद्याओं में विद्या आती है माता बगलामुखी की, ठीक है। अगर माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हो गई तो समझ लो आपके कार्य सब सिद्ध हो जाएंगे। कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहेगा जो माँ भगवती की कृपा से आप ना कर सके, ठीक है। और माता की साधना करने के बाद आपके घर परिवार में कलेह संकट जो रहते हैं समस्त संकटों को हर लेती है माता, ठीक है। और खुशी परिवार आप चला सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ना जो ग्रस्त लोग भी कर सकते हैं और जो ऐसे हैं वो लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये घर पे रह के ही साधना करी जा सकती है, ठीक है, और बाहर भी की जा सकती है। और परम सात्विक साधना है, इसमें किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं है, किसी भी प्रकार का दारू शराब वगैरह भी ये सारी चीजें नहीं लगती हैं। इसमें सिर्फ सात्विक पूजा होती है, ठीक है, और सात्विक विधान होता है, ठीक है। उसके माध्यम से माता की 41 दिवसीय साधना है, 41 दिन का अनुष्ठान होता है माँ भगवती का, ठीक है। आप 41 दिन अनुष्ठान को पूरा करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके ऊपर जो शत्रु तंत्र मंत्र कर रहे थे या तंत्र विद्याएं चलवा रहे थे या आप अपने आप चला रहे थे या किसी से करवा रहे थे, ठीक है, कोई भी अघोरी विद्या हो, कोई भी अवगड़ी विद्या हो, किसी भी प्रकार की विद्या हो, माता 2 मिनट में फर्स्ट से नष्ट कर देती है तुरंत ही। और नष्ट तो करती ही करती है, वो जहां से चली होगी समूल जड़ तक जाती है भगवती, ठीक है, और पूरी समूल जड़ को उखाड़ फेंकती है, ठीक है। क्योंकि उसके समक्ष किसी की नहीं चलती है। तो यही सारी चीजें आप लोगों को बताने के लिए मैं वीडियो बनाया था। और साधनाएं शिविर चालू हो चुके हैं, ठीक है। जिसे भी सिद्धि साधनाएं करनी है वो संपर्क कर सकता है, मेरे सानिध्य में रह के वो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और गद्दी दरबार लगाना और उसको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, स्कैनिंग करना, पूछा देना कैसे होता है। और जो त्रिकालदर्शी साधना करने के लिए इच्छुक है वो भी हमसे संपर्क कर सकता है, उसको बताया जाएगा,
ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मैंने ये वीडियो पहले से ही बना के रखा है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो हमारे द्वारा जानकारियां आप लोगों को दी जाती हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और हम जो बताते हैं आप लोग समझते होंगे। और आप लोगों को किस विषय पे जानकारी चाहिए आप लोग हमसे बात कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आप लोगों को उसी विषय पे और उसी प्रोसेस से आपको वीडियो बना के डाले जाएंगे, ठीक है। आपको तंत्र मंत्र यंत्र जो भी सीखना है उसके विषय में आप बताइए और आप लोगों को वैसी ही विद्याएं आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें, ठीक है। और जो लोग आना चाहते हैं वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। और आशा विश्वास करते हैं कि हम जो जानकारियां देते हैं तो आप लोगों को समझ में आती होंगी, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिए और लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, तभी मेरे समझ में आएगा। तो आशा विश्वास करते हैं जो हम जानकारी बताएं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।